बंदी सब चीज। अरे वाह। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आगे का क्या प्लान बना रहे हैं? सर मेरा जी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो चुका है और अब मैं सितंबर के लिए सेकंड अटेम्प्ट में अब बैठूंगा। मेरा मेन एम है कि मैं पहले आईआईटी से बैचलर डिग्री लूं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाऊं और एक आईएएस बनूं। अरे वाह। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी में भी रुचि लेते हैं? यस सर, इसलिए मैंने आईटी ऑप्ट किया है। फर्स्ट टाइम बेच था आईटी का। अच्छा, चलिए उस्मान, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपका भाई शरारती है तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। उन्होंने आपको इस प्रकार से अवसर दिया, आपका हौसला बुलंद किया। और ये मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ करंट इश्यूज पर अध्ययन भी करते हैं और लिखते भी हैं। देखिए, लिखने का फायदा ये होता है कि आपके विचार में शार्पनेस आती है। बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है लिखने से। तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर। आइए चलिए फिर एकदम से नीचे साउथ में चले जाते हैं, तमिलनाडु। नामक्कल से बेटी कनिका से बात करेंगे। और कनिका की बात तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कनिका जी, वणक्कम। Vanakkam, sir. हाउ आर यू? Fine, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू congratulate you for your great success. Thank you, sir. When I hear of Namakkal, I think of the Ajneyar temple. Yes, sir. Now I will also remember my interaction with you. Yes, sir. So, congratulations again. Thank you, sir. You would have worked very hard for exams. How was your experience while preparing? Sir, I was working hard from the start, so I didn't expect this result, but I have written well, so I will get a good result. What were your expectation? 485 or 486, like that I thought, sir. And now? 490. So, what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud, sir. Which was your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible, in AFMC, sir. Mm-hmm. And your family members are also in a medical profession or somewhere else? Oh, sir, my father is a driver, but my sister is studying MBBS, sir. Arre wow. So first of all, I will do the pranam to your father, who is taking lot of care of your sister and yourself. It's a great service he is doing. Yes, sir. And it's an inspiration for all. Yes, sir. So my congratulations to you, your sister and your father and your family. Thank you, sir. साथियों, ऐसे और भी कितने युवा दोस्त हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जिनके हौसले की, जिनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। मेरा मन था कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों से बात करने का मौका मिले, लेकिन समय की भी कुछ मर्यादाएं रहती हैं। मैं सभी युवा साथियों को यह आग्रह करूंगा कि वो अपनी कहानी, अपनी जुबानी जो देश को प्रेरित कर सके, वो हम सबके साथ जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 समंदर पार भारत से हजारों मील दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सूरीनाम। भारत के सूरीनाम के साथ बहुत ही करीबी संबंध है। 100 साल से भी ज्यादा समय पहले भारत से लोग वहां गए और उसे ही अपना घर बना लिया। आज चौथी 5वीं पीढ़ी वहां पर है। आज सूरीनाम में 1/4 से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। क्या आप जानते हैं, वहां की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफी गर्व महसूस करते हैं। हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे भारत के मित्र हैं और उन्होंने साल 2018 में आयोजित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ की। वे संस्कृत में बोले, उन्होंने वेदों का उल्लेख किया और ओम शांति 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 के साथ अपनी शपथ पूर्ण करी। अपने हाथ में वेद लेकर वे बोले, मैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आगे उन्होंने शपथ में क्या कहा?
उन्होंने वेद का ही एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे हृद्यताम इदमहम नुतात सत्यमुपैमि। यानी, हे अग्नि, संकल्प के देवता, मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मुझे इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, मुझे असत्य से दूर रहने और सत्य की ओर जाने का आशीर्वाद प्रदान करें। सच में यह हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बधाई देता हूं और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय बारिश का मौसम भी है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि बरसात में गंदगी और उनसे होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ जाती है। इसलिए आप साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें, आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह लेते रहें। कोरोना संक्रमण के समय में हम अन्य बीमारियों से दूर रहें, हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। साथियों, बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं, हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। साथियों, अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे, उसके पहले ही 15 अगस्त भी आने वाला है। इस बार 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा, कोरोना महामारी की इस आपदा के बीच होगा। मेरा अपने युवाओं से, सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें, अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है, वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान विभूतियों में से एक है लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे, मिलकर कुछ नया सीखेंगे और सबके साथ साझा करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। सभी देशवासियों को आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो करगिल विजय दिवस से लेकर वो बच्चे जिन्होंने